देखिए हुआ है इसमें का तीन क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है वो है महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है ना। पूरे महात्मा गांधी के बारे में पूछेगा तो आप तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का शुरुआत 1915 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 30, 42, ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ें भी किया गया है, ठीक है ना। इसलिए महात्मा गांधी के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद पूछता है असहयोग आंदोलन, क्या पूछता है? असहयोग। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन। और उसके बाद आपसे पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। और 6 नंबर में पूछेगा, तो आप सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखिएगा तो 6 नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए पीछे से लिखना पड़ेगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम विस्तार से पृष्ठभूमि समझाएं कि कैसे कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन आखिर क्यों हुआ। जैसे एक झगड़ा होता है, जैसे खान सर और रोशन आनंद सर के बीच क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। क्या विवाद एक के दम शुरू हुआ है? नहीं, विवाद बहुत पहले शुरू हुआ था, वो विवाद अभी जाकर अभी चल ही रहा है, समझ है ना। वैसे ही कोई भी विवाद शुरू होता है उसके पीछे बहुत कारण होते हैं, और उसके पीछे बहुत कुछ ठोस कारण होता है, जिसकी वजह से विवाद आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है, समझना क्या ना। एक टाइम में कुछ सॉल्व नहीं होता। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे भी बहुत कारण थे। सबसे पहले है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक कमीशन तैयार किया गया था। देखिए हम इसको विस्तार से लिख दिए हैं आपके सामने, ठीक है ना। गठन इसका हुआ था 8 अक्टूबर 1927, 8 अक्टूबर 1927, ठीक है। सर पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1927 को। इसमें कितने सदस्य थे? 7, और 7 विदेशी थे, मतलब अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इन्हें पसंद नहीं किया। भारतीयों का कहना था कि एक भी तो मतलब हिंदुस्तानी होना चाहिए, ठीक है ना। एक भी हिंदुस्तानी नहीं थे, देशी नहीं, सब विदेशी थे, समझ आएगा ना। तो 7 सदस्य कहाँ से थे? अंग्रेज थे। भारत में ये कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। पूछे है कि गठन कब हुआ था? 1927 को। अब भारत में कब आया था? 1928 को। कहाँ आया था? बम्बई में। कहाँ आया? बम्बई में, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष थे साइमन। इसकी नाम है साइमन। क्या है? साइमन। इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन, ठीक है ना। स्वागत किया गया था भारत में किस चीज से? काला झंडा से स्वागत किया गया था। ये आपके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि साइमन कमीशन क्या है? एक गठन है। क्या है? गठन है, जिसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7, और 7 अंग्रेज थे। 7 अंग्रेज का गठन 8 अक्टूबर 1927 को हुआ था, लेकिन भारत आया फरवरी 1928, फरवरी 1928 बम्बई में आया था, जहाँ पे भारतीयों ने काला झंडा से स्वागत किया, ठीक है ना। इसे पुलिस से चार्ज में, मतलब भारतीयों ने जब इसका विरोध किया तो इसमें पुलिस चार्ज हुआ। क्या हुआ? नहीं होता है डंडा चार्ज। पुलिस ने मार के लाला लाजपत राय की क्या कर दी गई? हत्या। क्या कर दी गई? हत्या। उसी में लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा। किसके दौरान? साइमन कमीशन के दौरान। साइमन कमीशन के दौरान। और साइमन बाहर जाओ, साइमन देश छोड़ो, ऐसा बहुत सारा नारा दिया गया था। साइमन भारत छोड़ो साइमन, ठीक है ना। बहुत नारा दिया गया था। उसके बाद हुआ नेहरू रिपोर्ट। क्या हुआ? नेहरू। देखिए 1928 में जब साइमन का विरोध हुआ तो उससे पहले नेहरू जी बात किए थे जिन्ना से, सॉरी जिन्ना से नहीं किया गया था, ठीक है ना। जिन्ना जो था भारत को उस समय वो की था। पहले तो भारत पाकिस्तान अलग नहीं ना था, उससे पहले भारत पाकिस्तान दोनों एक ही थे। इरविन नाम था जनरल, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इरविन से बात किए थे नेहरू जी जाके। इरविन ने कहा था कि ठीक है आप आइएगा डॉक्यूमेंट लेके, हम आपको मांग पूरी कर देंगे। उसमें 14 सूत्री मांग थी। कितना सूत्री? 14 सूत्री मांग किया गया था नेहरू जी के तरफ से, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है उसके, नेहरू रिपोर्ट। जिन्ना ने मांग किया था 14 सूत्री, सॉरी गलती बोल दी है। जिन्ना मांग किया था 14 सूत्री, और नेहरू जी मांग किए थे नेहरू रिपोर्ट। क्या मांग किए थे? नेहरू रिपोर्ट। और उस समय जो था इरविन वो मान लिया था। इरविन ने उस समय मान लिया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया, क्योंकि साइमन का क्या हो गया? विरोध। क्या हो गया? विरोध, ठीक है ना। देखिए फरवरी 1928 में दिल्ली में बैठक हुआ था, उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। तो
उद्देश्य था 1 जुलाई 1928 को संविधान का प्रारूप तैयार करना, जिसमें इन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। क्या तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट। ये लेके गए, उनको लगा क्या कि इरविन इनका बात सुन लेगा, इरविन इनका बात सुन लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये ना अपना बेटा मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेके गए थे। मोतीलाल नेहरू के पुत्र का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनको साथ में लेके गए थे, उनको लगा कि काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे इरविन ने कागज को क्या कर दिया? फाड़ के फेंक दिया, इनकी बातों को नहीं सुना, जिसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर में क्या आ गया? क्रोध। क्या आ गया? क्रोध। क्रोध आने की वजह से उन्होंने किसकी मांग की? पूर्ण स्वराज। किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज। इसी में हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन। इसी अधिवेशन की वजह से संविधान जो है 2 महीना बाद लागू हुआ था। आपको बताए थे ना, ठीक है ना। 26 नवंबर को लागू न करके 26 जनवरी को लागू किया गया था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पूर्ण स्वराज की मांग किए थे तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या बनाया था? संविधान दिवस, मतलब झंडा फहराया था। क्या फहराया था? झंडा। पहली बार रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया गया रात्रि के समय में। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा लहराया था, तिरंगा। तो उसी के वजह से 26 नवंबर को संविधान लागू न करके संविधान को लागू किया 26 जनवरी को। ये 3 को कारण समझ आया। पहला साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, और तीसरा पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। चौथा है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के बाद हुआ था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अहम भूमिका है सविनय अवज्ञा का, ठीक है। देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ तो विदेशियों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। कहा गया कि हम स्वदेशी वस्त्र अपनाएंगे। कैसे वस्त्र? स्वदेशी। लेकिन उस समय भारत में ना सूती वस्त्र चलता था। कैसा वस्त्र? सूती वस्त्र। जिसकी वजह से सूती वस्त्र ना भारत में बहुत महंगा था। तो गांधी जी को बोला गया कि सूती वस्त्र हम ना खरीद कर पहन नहीं सकते, बहुत महंगा है। तो गांधी जी बोले थे कि आधा धोती पहन कर लेंगे, लेकिन दूसरा का धोती नहीं पहनेंगे, हम दूसरा का कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो आधा धोती ऊपर से ओढ़ लेते थे, आधा धोती पहन के रहते थे। समझा गया ना? ऐसे करके जीवन किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखिएगा तो छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? नंगा विद्रोह कर दिया। छपरा में जितने भी कैदी थे उन्होंने कपड़ा नहीं पहना, खोल कर फेंक दिया। कहा कि हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, उसे को कहते हैं नंगा विद्रोह। क्या कहते हैं? नंगा विद्रोह, ठीक है। लड़कों का उस समय एक सेना था जिसका नाम था बंदरिया सेना। आपसे पूछता है कि लड़कों के सेना का क्या नाम था? बंदरिया सेना। लड़कियों के सेना का नाम था मंजरी सेना। क्या नाम था? मंजरी सेना। उस समय सरोजिनी नायडू भी बहुत इसमें अहम भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। कल हम डेट लिखवाए थे ना, 1930 में आंदोलन शुरू हुआ था। और न इरविन इससे परेशान हो गया, और इंग्लैंड में हो रहा था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, और पहला गोलमेज सम्मेलन हम लिखवा दिए थे तीनों। पहले लिखवा दिए, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। तो पहला जब गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, उसमें गांधी जी और कांग्रेस के कोई भी सदस्य भाग नहीं लिया। गांधी जी और कांग्रेस के कोई भी सदस्य भाग नहीं लिया, जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो वहाँ का जो विंस्टन चर्चिल था, वहाँ का प्रधानमंत्री, वो चाहता था कि वहाँ से कांग्रेस के सदस्य आए, इस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, ताकि गोलमेज सम्मेलन सफल हो सके। इरविन को दबाव दिया गया कि तुम जल्द से जल्द वहाँ से कुछ को भेजो। अब इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? दिल्ली पैक्ट, या आप कह सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता, ठीक है ना। सुनिए, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ गांधी और इरविन के बीच। इस समझौता में बात हुआ, गांधी जी बताएं कि हमारा जो मांग है 11 प्रकार की मांगे हैं, आप उसको पूरा कर दीजिए, हम आपका इंग्लैंड में चले जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में। इरविन कहा कि देखिए, आपकी जो मांग है पूरा तो नहीं कर सकते, पूरा 11 को पूरा नहीं कर सकते, आप कहिएगा तो कुछ ऊपर नीचे करके हम पूरा कर देंगे। उसमें से 3 से 4 मांग पूरा किया गया था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था ना, कि राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। क्या किया जाए? रिहा मतलब छोड़ दिया जाए। जेल में जो राजनीतिक कैदी है उसको क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए।
अब गांधी जी यहीं पे एक चूक कर दी, पता है क्या? उस समय भगत सिंह भी जेल में थे, भगत सिंह भी जेल में थे, उनकी फांसी होने वाली थी। अगर गांधी जी चाहते, उस समय अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे। अगर कहते कि अब जब तक भगत सिंह जेल से बाहर नहीं आएंगे हम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे, तो इरविन को मजबूरन भगत सिंह को जेल से रिहा करना पड़ता है। लेकिन यही गलती गांधी जी ने कर दी, ठीक है, गांधी जी कर दी। गांधी जी ऐसे भी थोड़ा गरम दल के नहीं थे बल्कि नरम दल के थे, अब भगत सिंह गरम दल के थे, थोड़ा सा लगाव कम था, ठीक है ना। यही गलती है जो गांधी जी का सबसे बड़ा गलती माना जाता है इतिहास में, ठीक है। अगर भगत सिंह रिहा हो गए रहते तो उनकी मृत्यु उतना जल्दी नहीं होती, हो सकता था देश बहुत जल्दी आजाद हो जाता, समझ आ गया था। वही गलती हुआ, राजनीतिक कैदियों को छोड़ा गया लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया। और 7 सितंबर 1921 को लंदन गए कौन? गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के सदस्य या गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कौन से गोलमेज सम्मेलन? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। वहाँ का जो प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, क्या नाम था उसका? विंस्टन चर्चिल। उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। और उसमें अम्बेडकर साहब और गांधी जी वहाँ पे थे, ठीक है ना। अम्बेडकर साहब का कहना था उस गोलमेज सम्मेलन में कि हमें दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र चाहिए, अलग क्षेत्र चाहिए, ठीक है ना, अलग क्षेत्र चाहिए, ठीक है ना। तो पृथक क्षेत्र उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पृथक क्षेत्र। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री था कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपको क्या दिया जाए। अलग क्षेत्र का मतलब होता है जैसे भारत है ना, मतलब दलितों के लिए एक अलग, माने क्षेत्र पूरा किसके लिए हो जाए? कहीं भी मांग कर, अभी हमको नहीं पता कि कौन मांग किया गया था, ठीक है ना। और विंस्टन चर्चिल मान भी गया, लेकिन गांधी जी गुस्सा हो गए। क्या हो गए? गुस्सा। गांधी जी गुस्सा हो गए, कहे कि हम ही नहीं मानते और उठ के चले, उठ के गोलमेज सम्मेलन में से इंग्लैंड से उठ के चले आए। जिसके विंस्टन चर्चिल कहा कि बाप रे, बहुत मतलब 3 आदमी है क्या, पहनता है धोती, ठीक है ना, बड़ा टेरी से बतियाता है, कोने को बातें नहीं सुनता है। जब गांधी जी भाग आए तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, और उसमें अम्बेडकर साहब को एक पृथक क्षेत्र दे दिया गया, जिसे गांधी जी उस समय पूना जेल में थे। कहाँ पे थे? पुणे जेल में। गांधी जी क्रोधित हुए, ठीक है ना, और उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया? तो फिर पूना जेल में भूखे रहने लगे, जिसकी वजह से फिर अम्बेडकर साहब को डर हुआ कि कहीं गांधी जी मर न जाए। और गांधी जी के मरने के डर से अम्बेडकर साहब जाके समझौता किए 1932 में। कब के थे? 1932 में। उसी समझौता को हम कहते हैं गांधी अम्बेडकर समझौता या पूना समझौता। पूना समझौता, इसे दिल्ली समझौता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दिल्ली समझौता। आप समझ आएगा। आपसे पूछेगा कि दिल्ली समझौता क्या है, तो बोलिएगा गांधी और इरविन के बीच, ठीक है, 1931 5 मार्च 1931 को किया गया दिल्ली में समझौता है। क्या कहलाता है? दिल्ली समझौता। इसमें इरविन जो है गांधी जी से कहता है कि आप कहाँ पे भाग लीजिए? गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन गांधी जी की कुछ मांगे थी, जिसको पूरा करने के बाद ही गांधी जी जाते। इसके बाद 2-3 मांग पूरे किए गए थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग था राजनीतिक कैदियों का दिया। समझ आया हुआ, ठीक है। उसके बाद गांधी जी लेकिन गए, लेकिन माने नहीं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भी कांग्रेस के कोई सदस्य भाग नहीं लिया और अम्बेडकर साहब को पृथक क्षेत्र दिया गया। लेकिन पूरा समझौता के बाद उस पृथक क्षेत्र को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। अभी इसके बाद हम पूरा समझौता बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना?